नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सिन्हा सर, जो कि पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सचिव हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि विकास समिति के तरफ से कौन कौन से विकास कार्य पहाड़ी मंदिर के लिए चल रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे देश प्रदेश में, जिनको पहाड़ी मंदिर के इतिहास के बारे में नहीं पता है, आप पहाड़ी मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। देखिए, पहाड़ी मंदिर यह एक पहाड़ों के ऊपर यह एक देवालय भी है, जहाँ भगवान शिव की यहाँ शिवलिंग स्थापित है। और यह बहुत ही पुराना पहाड़ है, जहाँ अंग्रेज़ों के शासनकाल में यहाँ इसको टुंगरी पहाड़ भी कहा जाता था और यहाँ फांसी भी दी जाती थी शहीदों को। तो इस पहाड़ का एक मायने में यह भी दर्शन बना हुआ है कि यह आज़ादी के नायकों का एक स्मारक भी है। और चूंकि यहाँ देवालय भी है, तो इस पहाड़ की भव्यता, इस पहाड़ की खूबसूरती दोनों मायने में ज़्यादा निखार में आता है। और यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण भी पहुँचते हैं। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप विकास समिति के सदस्य भी हैं और सचिव भी, अभी कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं और आगामी क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोग पहाड़ी विकास समिति के सचिव बने और तमाम हमारे जो सदस्यगण बने, तो हम लोगों ने पहला काम यह किया कि इस पहाड़ी को मिट्टी भरवाने का काम हम लोगों ने शुरू किया। क्योंकि बरसात के समय में पहाड़ों का जो मिट्टी है वो बरसाती पानी के साथ बह जाता था, जिससे पहाड़ जो है संरक्षित भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग अभी पहला प्राथमिकता के आधार पर यहाँ मिट्टी गिरवाने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया था कि यहाँ एक रोपवे का निर्माण हो, ताकि जो दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिला हैं या जो बच्चे हैं, वो 400 से ऊपर सीढ़ी चढ़ करके मुख्य मंदिर तक जाने में थोड़ी उनको कष्ट और दिक्कतें होती थी। तो जब रोपवे का निर्माण हो जाएगा तो तमाम लोग बाबा का दर्शन कर सकेंगे और तमाम लोग भोले बाबा का जलाभिषेक भी कर सकेंगे, उनको सहूलियत भी प्रदान होगी। और हम बधाई देना चाहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी को कि हम लोगों की मांगों पर उन्होंने गंभीरता से विचार करते हुए अधिकारियों को यहाँ रोपवे का निर्माण कराने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक गार्ड वॉल का निर्माण भी जो है करने का माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, ताकि गार्ड वॉल का निर्माण होने से यह होगा कि जो पहाड़ है वो हमारा संरक्षित होगा। जो पेड़ लगे हैं वो बरसात के समय में उनकी मिट्टी धुल करके बाहर नहीं निकलेगी, वो पेड़ों के जड़ों के समक्ष ही वो मिट्टी रहेगी। तो कहीं ना कहीं पेड़ भी जो है यहाँ संरक्षित होंगे और पहाड़ भी संरक्षित होंगे। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन आने वाला है, तो इस सावन में श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ खास व्यवस्था है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सावन का महीना ये सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माह माना जाता है, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ का माह माना जाता है। और पहाड़ी मंदिर में भी लाखों की संख्या में सावन में भक्त पहुंचते हैं, तो उनके लिए भी विशेष सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ जो है, जो रात को भी भक्त अगर पहुँचे तो वो उनका ठहराव यहाँ हो जाए, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था हो, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था हो। तो वो तमाम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे सदस्य बादल सिंह जी हैं, वो अभी ऊपर जा कर के पूरा उसका निरीक्षण भी करने का काम किया है कि कैसे कहाँ पर हम लोग टेंट लगा सकते हैं, कैसे हम लोग पंडाल बना सकते हैं जहां भक्तों को किसी प्रकार की सुविधा से वंचित ना होना पड़े। तो ये तमाम चीजों का हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।